नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। जो पहले से तय था वही हुआ। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ही नहीं बल्कि प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा को आम आदमी पार्टी के नेशनल काउंसिल से बाहर कर दिया गया। पार्टी से बाहर करना अब बस औपचारिकता है। इतना साफ है कि जीत अरविंद केजरीवाल की हुई, पर यह समझ नहीं आता कि हारा कौन। इसमें थोड़ा थोड़ा अहंकार नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो कुछ महीने से लगातार अरविंद केजरीवाल को हटाने की एक मुहिम चला रहे हैं। जिन पार्टियों को हम इस देश की भ्रष्ट पार्टी बताते रहे हैं, उनसे भी ज्यादा घटिया हरकतें आज की जो बैठक हुई नेशनल काउंसिल की, उसके अंदर हुई। वो ये कहता रहा कि मैं तो कभी ऐसे संगठन में रहा ही नहीं जहां मेरी ना चलती हो। जैसे लगता है कि यहाँ मुगल साम्राज्य आ गया है। हाथ उठाकर 247 लोगों ने इस प्रस्ताव को सहमति दी। 8 लोगों ने इस प्रस्ताव के विरोध में अपना मत रखा। द नेशनल काउंसिल हियर बाय रिजॉल्व्स दैट श्री योगेंद्र यादव, श्री प्रशांत भूषण, श्री आनंद कुमार and श्री अजीत झा be removed from the national executive of the party for their anti-party activities. लोकतंत्र में सरकारें बहुमत से चलती हैं, पार्टियां आम सहमति से। लगता है ये चलन भी बदल रहा है और सोच भी। आपकी राजनीति तू में तब्दील हो गई। आम पर भारी पड़े खास, आदमी पर भारी पड़ी शख्सियत, और पार्टी की जगह होने लगी सिर फुटा हुआ। नेशनल काउंसिल की इस बैठक का नतीजा कहने के लिए पार्टी की परेशानियों का इलाज है, लेकिन इसमें एक ऐसे मर्ज के लक्षण है जो बड़ी बड़ी पार्टियों को लगता है। इस पूरे घटना के बाद स्पष्ट रूप से आप मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी भी एक आम पार्टी हो गई है। जस्ट अनदर पार्टी। इसमें सत्ता का वैसा ही संघर्ष है, इसमें महत्वाकांक्षाओं की वैसी ही लड़ाई है, इसमें पीछे और भी कई सारी चीजें हैं जो गहराई से अंदर के स्तर पर चल रही हैं। तो नुकसान दरअसल राजनीति के उस नए प्रयोग का है जिससे लोगों की कई सारी उम्मीदें बनी थी। शनिवार सुबह से जो कुछ हुआ उसकी आशंका तो जरूर थी, पर उम्मीद नहीं। कहीं पोस्टर बैनर लिए कार्यकर्ता खड़े थे, कहीं नारेबाजी चल रही थी, कहीं सदस्य शिकायत कर रहे थे कि उन्हें बैठक में जाने ही नहीं दिया जा रहा, तो कहीं खुद ही धरने पर जा बैठे योगेंद्र यादव। बैनर लगाए जा रहे हैं और मैं घुसा तो धक्का मुक्की, मुर्दाबाद के नारे कहां पहुंच गए हैं। ये आंदोलन इस देश में लोकतंत्र की नई बुनियाद डालने के लिए था, शुचिता के लिए। हम एक ऐसी राजनीति करेंगे जो इस देश में कभी हुई नहीं है, ये करने के लिए निवेदन करूंगा। बैठक शुरू हुई अरविंद केजरीवाल के एक भावुक भाषण से और खत्म हुई एक बिखरी हुई पार्टी के साथ। नतीजा सामने था, पर सवालों आरोपों में उलझा हुआ। योगेंद्र यादव गुट ने आरोप लगाए कि पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास खास तौर से दिल्ली आए थे, लेकिन ये कहकर उन्हें बैठक में आने से मना कर दिया गया कि उनकी मौजूदगी से टकराव बढ़ेगा। एनी के एक सदस्य रमजान चौधरी ने आरोप लगाया कि उनके साथ हाथापाई की गई। ये भी कहा गया कि वोटिंग में जो लोग शामिल हुए वो फर्जी थे, वोटिंग का तरीका अवैध था और हंगामा पहले से तय था। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है। यहाँ मारपीट चल रही है। हमारे साथ रमजान चौधरी हैं, नेशनल काउंसिल के मेंबर। इनको काउंसिल की मीटिंग के बीच में से घसीट के बाउंसर्स ने लात मारी। हालांकि केजरीवाल समर्थकों ने इन आरोपों से इनकार किया, कहा कि योगेंद्र समर्थक झूठ बोल रहे हैं, किसी से मारपीट नहीं हुई, बल्कि योगेंद्र समर्थक खुद ही कर रहे थे हंगामा। जो मारपीट की बात कही जा रही है, एकदम गलत बात है, एकदम झूठी बात है। कोई मारपीट नहीं हुई है, और अगर आप कहेंगे जरूरत पड़ेगी तो उसके प्रमाण भी हम दे देंगे। इसलिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। दरअसल शनिवार की इस बैठक के नतीजे की नींव 4 मार्च को रख दी गई थी।
जब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएससी से निकाल दिया गया था। फिर 2 दिन पहले दोनों के पत्र को त्याग पत्र के तौर पर कबूल कर लिया गया। लेकिन मसला क्या केवल 2 चेहरों का है जिन्होंने बगावत की? 2 ऐसे लोगों का जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? फिर इनके समर्थन में उठने वाली आवाजें आखिर किसकी हैं? क्यों कभी मयंक गांधी ब्लॉग लिखकर इनका समर्थन करते रहे तो कभी प्रोफेसर आनंद कुमार मंच साझा करते दिखे? प्रशांत भूषण जी और योगेंद्र यादव जी ने भाई अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय संयोजक पद से हटाने की बात नहीं की। हम लोग 26 फरवरी को उनके साथ थे जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मत से श्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा रद्द किया था और उसमें प्रशांत जी का और योगेंद्र जी का भी वोट था। चलिए, ये तो अब पार्टी के जाने माने चेहरे हैं। उन असंख्य चेहरों का क्या जो केवल एक आवाज उठाते रहे कि आम आदमी पार्टी एकजुट रहे। और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी एकजुट होकर रहे। हमारा यही मकसद है बस। अगर कोई शांति का हल निकलना चाहिए तो हल निकलना चाहते हैं। तो फिर क्या सवाल महत्वाकांक्षा का है, अहंकार का है? अगर हाँ तो किसके? और ये कैसी महत्वाकांक्षा जिसके टकराने से सिद्धांत बोने पड़ गए? बरसों के साथ छूट गए, पार्टी के पैरोकार पार्टी के खलनायक बन गए। मन की आपसी कलह स्टिंग, ट्विटर, फेसबुक से होते हुए सड़क पर आ गई। पार्टी के चाणक्य योगेंद्र यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रशांत भूषण पार्टी के लिए बेगाने हो गए। 17 तारीख को हमने इसके ऊपर एक नोट दिया था। वैसे उस नोट को कल त्यागपत्र की तरह पेश किया गया। अगर वो चाहते हैं कि मैं पार्टी चलाऊं तो ये लोग अलग हो जाएं। योगेंद्र जी और उनके साथी तमाम बाहर कुछ बोलते हैं और जब बातचीत हो रही होती है तो कुछ और बोलते हैं। परिवार को बचाने के लिए हम लोगों ने भरसक कोशिश की, कई बार बातचीत की, दिन रात लगे रहे कि किसी तरीके से परिवार बच जाए। केजरीवाल के लिए सत्ता के समीकरण साधते साधते योगेंद्र यादव खुद ये भूल गए कि इस लड़ाई में सिद्धांत सिर्फ मोहरे होते हैं। सत्ता मिलने के बाद सिद्धांतों की बात आग की किरकिरी भी बन सकती है और उस पर महत्वाकांक्षी होने का आरोप लग सकता है। तो महत्वाकांक्षाओं से ज्यादा पार्टी पर नियंत्रण की लड़ाई है, पार्टी पर, और अगर उसे और सामान्य शब्दों में कहें तो पार्टी पर कब्जे की लड़ाई है कि पार्टी पर नियंत्रण किसका होगा, अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों का या योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के समर्थकों का। क्योंकि पार्टी को यहाँ तक लाने में सबने सामान्य रूप से भूमिका निभाई है और पार्टी अब इवाल्व करके एक राजनीतिक दल बनी है, तो स्वाभाविक रूप से ये उस पार्टी पर नियंत्रण और पार्टी में अपनी राय को सामने रखने के लिए। लेकिन एक सवाल उठना लाजमी है कि आम आदमी पार्टी का झगड़ा जिस तरह से सड़क पर सामने आया, उससे पता चलता है कि चिंगारी बहुत पहले से सुलग रही थी। हाल फिलहाल किसी राज्य में कोई चुनाव भी नहीं है, दिल्ली की जीत अभी पुरानी नहीं हुई है। फिर क्यों आम आदमी पार्टी में तलवारें खिंच गई? किस बात का टकराव है ये? क्या ये राज्यसभा की 3 सीटों के लिए सिर्फ उठौल? दिल्ली का चेहरा केजरीवाल सही, क्या ये दूसरे राज्यों में अपना चेहरा अहम बनाने की लड़ाई है? क्या विकेंद्रीकरण के नाम पर ये पार्टी पर अपना कंट्रोल बढ़ाने की लड़ाई है? क्योंकि अभी तक पार्टी में सिर्फ अरविंद केजरीवाल सर्वे सर्वा है, वही चेहरा है, वही संयोजक है, वही मुख्यमंत्री है। अगर ये वाकई योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के महत्वाकांक्षा की बात होती तो उन्होंने ये बातें 2 महीने पहले क्यों नहीं उठाई? क्योंकि उन दोनों पर लग रहे आरोपों के मुताबिक वो दिल्ली में पार्टी की हार चाहते थे। अगर ये चिंगारी दिल्ली चुनाव के वक्त ज्वालामुखी बनकर फटती तो विधानसभा चुनावों का नतीजा कुछ और हो सकता था। आपने देखा किस तरीके चुनाव के दौरान पार्टी को हराने की कोशिश की गई। यहां तक कहा गया कि पार्टी जो है वो 20 से 22 सीट जीत जाए। लोग तो प्रार्थना कर रहे थे, यही प्रशांत जी थे। शांति भूषण जी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल तो अजय माकन से भी गए गुजरे हैं, उनको तो हटा देना चाहिए, योगेंद्र यादव को हटा देने। और जब पार्टी जीत गई 67 सीटें जिनमें इनका कोई योगदान नहीं है, उसके बाद अब ये पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हाशिए पर धकेल दिए गए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव उस वक्त क्यों खामोश रहे? क्योंकि अगर वाकई ये दोनों चाहते थे कि पार्टी दिल्ली चुनाव हार जाए तो चुनाव से पहले यह हंगामा खड़ा करना क्या उनके मकसद के लिए बेहतर नहीं था?
सवाल सिर्फ ये उठता है कि जमकर फजीहत और आरोप प्रत्यारोप के बावजूद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पार्टी में बने क्यों रहना चाहते थे, क्योंकि उनसे पहले जितनों को केजरीवाल से शिकायत हुई वो खुद ही पार्टी छोड़कर चले गए थे। तो क्या वाकई इन दोनों की मंशा पार्टी में सुधार की थी? बहरहाल जिस तरह की बातें सामने आई हैं, उनसे तो यही लगता है कि अभी भी पार्टी का अर्ध सत्य ही सामने आया है। पार्टी में बगावत के सुर कोई पहली बार नहीं उठे। पहली बार पार्टी के लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल नहीं उठे। पहली बार अरविंद केजरीवाल पर तानाशाह होने के आरोप नहीं लगे हैं। लेकिन जिन्होंने आरोप लगाए उन्होंने पार्टी को छोड़ भी दिया। पर प्रशांत भूषण और योगेंद्र खुद नहीं गए, उन्हें जबरदस्ती बाहर का रास्ता दिखाया गया। और ये फैसला ही राजनीति की आपसी महत्वाकांक्षाओं को उस जनता के कटघरे में खड़ा करता है जो आम आदमी पार्टी से राजनीति के नए सूरज की उम्मीदें लगाए बैठे थे। आम आदमी पार्टी की सबसे ताजा लड़ाई में फैसला आ गया है, पर इस लड़ाई में लकीर कहां खिंची है ये किसी को नहीं मालूम। इस वक्त तो यह समझना भी नामुमकिन है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। योगेंद्र यादव पर आरोप है कि वो बैठक में कुछ कहते हैं, मीडिया से कुछ और। पर योगेंद्र चुनौती देते हैं कि अगर ये सच है तो सबूत दिखाओ। आमतौर पर स्टिंग जैसे सबूतों से समृद्ध पार्टी के पास इस सवाल पर दिखाने को कुछ भी नहीं। ऐसा होता रहा है कि वो बाहर कुछ और कहते रहे हैं, अंदर कुछ और कहते रहे हैं। जैसे 17 तारीख को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया था, लेकिन आप लोगों को मना किया कि इस्तीफा नहीं भेजा है। जिस इस्तीफे की प्रति हम आपको दे रहे हैं, और हमने इसलिए उसको बाहर नहीं बोला था क्योंकि वह संवाद चल रहा था, संवाद की गरिमा बनाए रखने के लिए। बाहर कहते हैं कि राष्ट्रीय परिषद जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का इलेक्शन करे सीक्रेट बैलेट से, और अंदर 10 नाम देके कह रहे हैं कि इनको नॉमिनेट कर दिया जाए। ये इनकी डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी की परिभाषा है, इसलिए ये नाम आपके सामने हम रख रहे हैं और ये उनकी हैंडराइटिंग में है। ऐसे में क्या योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की बातों पर आंख मूंद कर यकीन किया जाए? क्या वाकई अरविंद केजरीवाल अकेले पार्टी पर कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या केजरीवाल का रवैया वाकई तानाशाही है? ये सच है कि आम आदमी पार्टी का समूचा प्रचार केजरीवाल के इर्द गिर्द ही सिमटा रहा। वही चेहरा थे, वही नारा थे। लेकिन क्या उनके अलावा किसी और के दम पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत सकती थी? शायद जीत भी जाती, पर क्या 70 में 67 सीटों का दम दिखा पाता कोई और? आपको याद होगा कि मई, जून, जुलाई का जो समय था वो पार्टी के लिए बहुत मुश्किल वाला समय था। उस समय पार्टी पर इस तरीके के हमले हो रहे थे, कोशिश यही की जा रही थी कि पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। उस वक्त अरविंद केजरीवाल का जो नेतृत्व था, जो उनकी प्रतिज्ञा थी, जो रिजॉल्व था, उस रिजॉल्व की वजह से पार्टी बच पाई, पार्टी टूटी नहीं। और उसके बाद चुनाव भी हुए और चुनाव में हमने अभूतपूर्व सफलता, 67 सीटें, इतिहास रचा। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण कहते हैं कि उन्हें केजरीवाल के संयोजक पद पर बने रहने पर कभी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो पार्टी में विकेंद्रीकरण की वकालत करते हैं। अरविंद, तुम में बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन 2 तुम्हारे में फेटल कमियां हैं जो कि हमारी पार्टी को बिल्कुल नष्ट कर सकती हैं और बहुत खराब परिणाम उसके हो सकते हैं। पहला तो ये कि तुम ये चाहते हो कि जो तुम चाहो वही फैसला लिया जाए, और इसलिए तुम ये नहीं चाहते कि ऐसे लोग पार्टी के डिसीजन मेकिंग में हों जो कि स्वतंत्र राय रखते हों और जो तुम्हारे सामने खड़े होकर कह सकते हो कि जो तुम कर रहे हो या जो तुम करना चाहते हो ये सही नहीं है, ये जनहित में नहीं है। अगर इनके आरोपों को सही माने तो अरविंद केजरीवाल के व्यवहार की वजह क्या हो सकती है? क्या अरविंद खुद से बड़ा किसी और का चेहरा नहीं देखना चाहते? क्या उन्हें डर है कि संयोजक का पद किसी और को दिया गया तो उनकी अपनी अहमियत कम हो जाएगी? क्या वो सबकी सहमति से फैसला लेने में वाकई यकीन नहीं रखते? क्या केजरीवाल को अपनी आलोचना पसंद नहीं? प्लीज देखिए, बात ये मेरी आपकी नहीं है सर, बात इस देश की। ये क्या तमाशा है आपका कि सारे मिलके चलो उनसे जाके बात करो ना। उन सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हो, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको अब साथ लेके चले। किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो, एक नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है।
सर इतना नजदीक से तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। तो फिर मत बोलिए अगर नहीं देख पा रहे हैं तो। पार्टी में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का समर्थन करने वाले कई लोग हैं। इनमें कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के बड़े नेता तक शामिल हैं। सवाल उठता है कि क्या यही वो वजह थी जिससे अरविंद चिंतित थे और नहीं चाहते थे कि उन दोनों का कद बढ़े या आवाज बुलंद हो। चारों तरफ से उनके ऊपर हमले हो रहे थे और उस संदर्भ में वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक हुई और उस बैठक में भी जब उनके ऊपर कुछ हमले हुए तो अरविंद जी अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पाए। वो बोलने के लिए उठे और कुछ बोल पाते इसके पहले वो फपक फपक कर रोने लगे। लेकिन सभी आरोपों के बीच इस पार्टी का सबसे बड़ा सच है अरविंद केजरीवाल। अन्ना आंदोलन से निकलकर अन्ना की नाराजगी मोल लेकर उन्होंने ही इस पार्टी को खड़ा किया था। लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त भारत का एक ऐसा सपना दिखाया था कि देश भर में इस पार्टी की चर्चा होने लगी थी। दिल्ली में अपने पहले ही चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीत ली थी। लोकसभा में पहले ही प्रयास में 4 सीटें हासिल की थी। हालांकि लोकसभा चुनावों को ही उनकी सबसे बड़ी नाकामी मानकर उनका राजनीतिक मरसिया भी लिख दिया गया था। हमारी पार्टी के अंदर भी अहंकार आ गया और हमारी पार्टी ने तय किया कि पूरे देश के अंदर सारे चुनाव लड़ेंगे और भगवान ने हमें हमारे अहंकार की सजा दी और लोकसभा के अंदर जो हुआ हमें पता चल गया। आम आदमी पार्टी ने अगर ये दम दिखाया कि दिल्ली की जीत तुक्का नहीं लोकसभा की हार इत्तेफाक थी तो केजरीवाल के दम पर। हताश पार्टी में दोबारा लड़ने का जोश जगाया, धुआंधार प्रचार किया और दिल्ली ऐसे जीती कि सिर्फ 3 सीटें बीजेपी को मिली, कांग्रेस को मिला 0। 70 में से 67 सीटें। दोस्तों, जिस दिन नतीजे आ रहे थे ऐसे लग रहा था जैसे सीटों की बारिश हो रही है। फिर क्यों केजरीवाल अपनी इसी पार्टी का नुकसान चाहेंगे? क्यों वो ऐसे निर्णय लेंगे जो पार्टी हित में ना हो? वो तो जानते हैं कि चाहे कोई भी उभरे, सबसे बड़ा चेहरा तो अरविंद केजरीवाल का ही रहेगा। फिर वो क्यों एक एक कर अपने काबिल साझेदारों को पार्टी से विदा करना चाहेंगे? कोई और पार्टी होती तो इन बातों को कबूल कर पाना आसान था। ये आम आदमी पार्टी है जिसका दावा है आम आदमी से सरोकार।